गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हेन ए लोड इज अप्लाइड टू स्ट्रक्चर विद रिजिड जॉइंट। क्या बोला है? लोड अप्लाइड किया गया है किसी रिजिड जॉइंट पे। तो किसी रिजिड जॉइंट पे अगर लोड अप्लाइड किया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए रिजिड जॉइंट है, इसमें कोई भी लोड अप्लाइड कर दिया गया है डब्लू। ठीक है, तो क्या होगा? तो हमने देखा है कि किसी भी रिजिड जॉइंट में अगर लोड अप्लाइड किया जाता है तो क्या क्या हो जाता है उसमें? डेल एक्स, डेल वाई और आपका रोटेशन। क्या होता है? डेल एक्स, डेल वाई और आपका रोटेशन, ये होता है। ठीक है, तीनों पॉसिबल रहता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया गया देयर इज नो रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, देयर इज नो रोटेशन ऑफ जॉइंट, ये भी रॉन्ग। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, रॉन्ग। देयर कैन बी रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट but the angle between the member connected the joint remain the same even and after application of the load। पढ़े हैं कि लोड अप्लाई करने से पहले और लोड अप्लाई करने के बाद जो भी डिस्प्लेस रोटेशन होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि ये क्या है? रिजिड ज्वाइंट है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर स्टैटिक एंड काइनेमेटिक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फ्रेम के लिए क्या पढ़े हम लोग? डी एस इक्वल टू आर माइनस थ्री प्लस थ्री सी माइनस नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज। ठीक, ये पढ़े हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? 3 2 5 1 6 6 माइनस 3 प्लस 3। नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं? 1 एंड 2। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो डी एस निकल के आ गया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 9। ऑप्शन सी और डी। ठीक, दोनों में से कोई हो सकते हैं। दूसरा क्या पूछा गया? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए भी फार्मूला है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्चुअल समझ में ना आए तो हम फार्मूला बेसिस पे भी आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल कंसेप्चुअली चलते हैं। कंसेप्चुअली में हमने पढ़ा है कि किसी भी रिजिड जॉइंट में कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? 3 रिजिड जॉइंट में। ठीक है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है? 3। 3 3 6 3 9, ठीक, 3 12 3 15 3 18। ठीक है, डी के इक्वल टू, ठीक, कोई फिक्स्ड सपोर्ट है तो आपका कितना रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 0। अगर हिंज सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है? 1 सिर्फ रोटेशन। ठीक, और रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली बस मूव कर सकता है, सॉरी, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और रोटेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगता है। तो इसमें जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना रहता है? 2। ठीक, तो सॉल्व करने से निकल आएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। 3 कितने टाइम है? 3 है आपका 1 2 3 4 5 6 टाइम। ठीक, तो आपका टोटल हो जाएगा 18 प्लस 2 20 1 21 20। कितना आ जा रहा है? 21। कहीं पे कुछ छूट रहा है? हाँ, छूट रहा है। ये क्या है? ज्वाइंट के रूप में है। क्या है? ज्वाइंट के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ज्वाइंट ही रहेगा। मतलब ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाएं, और फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 क्रिएट होंगे। 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? ठीक है, हर ज्वाइंट पे कितना होगा? 3। ठीक, तो इसी को ऑप्शन आंसर आ गया आपका 9 एंड 24। फार्मूला ग्रुप में देखते हैं किसी भी रिजिड फ्रेम के लिए, प्लेन फ्रेम के लिए, तो ये हो जाता है 3J माइनस आर के रूप में, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या जाता है? 3J माइनस आर। हर ज्वाइंट पे आपका 3 होता है, लेकिन
जहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शन को उसमें क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है, या डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक। तो 3j माइनस आर से भी निकालेंगे तो भी आपका यही आएगा। 3 इंटू ज्वाइंट कितने हैं टोटल ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो रहा है 10, कितने ज्वाइंट है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 इंटू 10 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं 3, इसमें कितना होता है 2, और इसमें कितना होता है 1, तो 3 2 5 1 6, 30 माइनस 6 24। तो अगर आप फार्मूला से भी निकालेंगे तो भी आपका कैनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी सेम आएगा, ठीक है। मैं चाहूँगा आप कंसेप्चुअल जाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप फार्मूला भूल जाए, उससे अच्छा है कि आप कंसेप्चुअल चले तो आपका आंसर ऑलवेज करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फिगर बिलो। क्या निकालना है अपने को, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए बताया था आपको, यहाँ कितना हो जाएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 3 3 3 3 3 3, यही होगा, ठीक है। ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0, हिंज सपोर्ट में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1 इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, ठीक है, थीटा के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, थीटा के रूप में, ठीक। नेक्स्ट आपका रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 2, हॉरिजॉन्टल और रोटेशन, ठीक। वहीं पे अगर मोमेंट रोलर की बात किया जाए, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल शियर हिंज बोला जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, बाकी मोमेंट और वर्टिकल रिएक्शन लगता है, तो मोमेंट और वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, यानी कि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो आपका डीके निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, और कितने जगह 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इंटू 7, तो 1 2 3 1 4 4 और 21 25, ठीक है। लेकिन फाइनल जो डीके होगा वो होता है डीके माइनस नंबर ऑफ मेंबर, डीके माइनस नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, यही होता है। क्यों, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड बोला गया है, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड, हर मेंबर में से जो भी एक्सियल डिफॉर्मेशन है वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मेंबर को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो 25 माइनस कितने नंबर ऑफ मेंबर है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने नंबर ऑफ मेंबर है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 14, फाइनल डीके कितना आ जाएगा 14, आंसर क्या है 14 बी, ठीक है, क्लियर है। अगर फार्मूला के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, डीके इक्वल टू 3j माइनस आर इन जनरल होता है, ठीक है, इन जनरल क्या होता है 3j माइनस आर, लेकिन अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड है तो माइनस एम और हो जाता है, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ जॉइंट देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 11, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 3 2 5 1 6 और 2 8, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 8, नंबर ऑफ मेंबर हमने काउंट किया था कितना है, नंबर ऑफ मेंबर 11, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 - 8 - 11 25 - 11 14,
तो आप फार्मूला से भी निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम किसी एक तरीके से निकालेंगे, मैं कंसेप्चुअल वाइज आपको निकाल के बताते जाऊँ। ठीक है, आप चाहे तो फार्मूला से भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू स्पान कंटिन्यूअस बीम यूनिफॉर्म सेक्शन इन सोन। इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोला जाता है। तो डीके इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रोलर है, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन बस लगेगा तो 2, इसमें भी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 + 2 4, आंसर डी, क्योंकि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, जब तक बोला ना जाए कि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या मेंबर रिजिड है, ठीक है, या फिर स्टीफ है, या इनएक्सटेंसिबल है, तब तक आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन का जो फार्मूला है माइनस नंबर ऑफ मेंबर, वो यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल दिया व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है, इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। बोल दिया गया है मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो जो भी फाइनल डीके होगा वो क्या होगा, जो भी आपका डीके माइनस नंबर ऑफ मेंबर, यही रहेगा। तो डीके पहले निकाल लेते हैं, 3 3 3 3 3 3, रिजिड रोबोट में 0, रोलर में 2 और हिंज में 1। ठीक है, क्लियर है क्यों लिख रहे हैं। हिंज में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बस पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन लगता है, सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है। रोलर में क्या है, वर्टिकल रिएक्शन बस लगता है, इसलिए 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक मोमेंट और दूसरा आपका सॉरी एक रोटेशन और एक दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्लियर है। तो काउंट कर लेते हैं, 2 + 1 3 3 3, ठीक है, 2 + 1 + 3 × कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, माइनस नंबर ऑफ मेंबर कितना है, क्योंकि मेंबर सारे इनएक्सेसिबल है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 1 3 3 × 18, 3 + 18 21 - 10 = 11। आंसर क्या आ जाएगा, 11। क्लियर है, ठीक है। तो आप काउंट सही तरीके से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। ठीक है, फार्मूला के रूप में भी यूज करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, 3 × ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 3 3 6 3 9, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 3 1 4 2 6, ठीक, और माइनस m, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं आपके, 10, तो 27 - 6 21 - 10 11, आंसर 11 ही है। ठीक है, 3j - r - m। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड व्हाट इज द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। ठीक है, पहले सिंगल बे पोर्टल फ्रेम कैसे होता है, इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम, जो क्या बोला गया है, फिक्स्ड एट बेस, जिसमें बेस क्या है, फिक्स्ड है। तो इसका अपने को क्या निकालना है, एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर नेग्लेक्ट किया जा रहा हो तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा, इसमें 3 इसमें 3, तो 6 माइनस नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 बी। क्लियर है, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन मतलब नंबर ऑफ मेंबर को डिक्रीज कर देना है। ठीक है, क्योंकि हर मेंबर में एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया जाता है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, ए प्रॉपरली कंस्ट्रेंट रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो कॉन्स्टेंट रिजिड सिस्टम है, रिजिड जॉइंट नहीं बोला गया है ना, ध्यान से देखेंगे, कॉन्स्टेंटली रिजिड सिस्टम किसको बोला जाता है, जो फिक्स्ड, इसको बोला जाता है कॉन्स्टेंटली रिजिड सिस्टम। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है क्या, नहीं है, 0 0, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकोमोटिव मूविंग ऑन ए रेलवे ट्रैक इज 2, इज ओनली 2।
कोई भी रेल जो है मूव कर रहा है किसमें, रेलवे ट्रैक में, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बोला गया है, 2 होगा बोला गया है, ठीक है। जबकि रेल जब मूव करता है किसी भी ट्रैक में, ठीक है, तो क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही पॉसिबल रहता है, उसमें मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही पॉसिबल रहता है, मूवमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं रहता है। एक्सीडेंट के केस में अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक। ए फ्लोटिंग शिप हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्लोटिंग शिप, जो भी फ्लोटिंग शिप है वो क्या है, कोई अगर पानी में शिप रखा हुआ है वो क्या करेगा, एक स्पेस ट्रस के रूप में काम करेगा, ठीक है, सॉरी एक स्पेस फ्रेम के रूप में काम करेगा, और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6। तो आंसर 3 इज ओनली करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलें, 8th क्वेश्चन, फाइंड द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, ठीक। तो इसमें कितना होता है, फिक्स सपोर्ट में 0, हिंज में कितना रहता है 1, हिंज में कितना रहता है 1, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता है तो सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, ठीक। यहाँ पे कितना रहता है ज्वाइंट में 3, रिजिड ज्वाइंट में। यहाँ पे क्या है, हिंज, क्या है, हिंज। तो मोमेंट हिंज जहाँ पे फॉर्म होता है हमने आपको बताया है कि यहाँ पे कितना होता है 4, कौन कौन से होते हैं, डेल एक्स, डेल वाई, θ1 और θ2, इधर θ1 मान के चलिए, इधर θ2, ठीक। तो टोटल कितने हो जाते हैं 4, तो ये हो जाएंगे डीके इक्वल टू 134 प्लस 4 इक्वल टू 8। कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है कि मेंबर रिजिड है या इनएक्सेसिबल है या स्टीप है, इसलिए हम लोग आंसर आ जाएगा 8, आंसर क्या आ जाएगा 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9th क्वेश्चन, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम इज। फिर से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, ठीक है। फिर से कोई बोला नहीं गया है कि आपका इनएक्सेसिबल है या क्या है, ठीक है। तो रोलर सॉरी क्या है, हिंज सपोर्ट में कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक, सपोर्ट की बात हो रही है ना। और आपका रोलर सपोर्ट में कितना होता है 2, रोलर सपोर्ट में कितना होता है 2, ठीक। और जहाँ पे मोमेंट है क्रिएट हो रहा है वहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है 4, कितना 4, क्यों होता है 4, वही बताया था, डेल एक्स डेल वाई और दोनों मेंबर तरफ θ1 θ2 इस तरीके, ठीक है, ठीक। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें है, तो टोटल हो जाएगा आपका डीके इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 4, टोटल हो जाएगा 1 2 3 2 5 4 9, आंसर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। कहीं भी एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन की बात नहीं कही गई है, इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10th क्वेश्चन, ठीक। फॉर द प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है फिर से, अगर नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन बोल दिया गया है, इस बार क्या बोल दिया गया है, नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक। ठीक, तो फिक्स्ड सपोर्ट में कितना होता है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हिंज सपोर्ट में कितना होता है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फॉर्म ऑफ रोटेशन, यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई और रोटेशन के फॉर्म में 3, ठीक। और हिंज में फिर मोमेंट हिंज की बात हो रही है, तो मोमेंट हिंज में कितना 4 हो जाता है, इधर θ1 इधर θ2, डेल एक्स डेल वाई तो रहेगा ही, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना रहता है 4, किसी मोमेंट हिंज में कितना रहता है, डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ मेंबर कनेक्ट है, ठीक है। 2 ट्रांसलेशन फिक्स रहते हैं, उसके बाद जो रोटेशन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पे, तो नंबर ऑफ मेंबर इसमें 2 है तो 2 रोटेशन होंगे, ठीक है। तो टोटल 4, तो ये डीके निकल आएगा आपका 1 + 3 + 4 इक्वल टू, सॉरी, और माइनस नंबर ऑफ मेंबर, डीके निकल आएगा आपका 1 + 3 + 4 माइनस नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितना है इसमें 3, नंबर ऑफ मेंबर कितना है 3, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा 4 + 4 8 8 - 3 5, आंसर क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11th क्वेश्चन,
क्वेश्चन में फिर से एक फ्रेम दे दिया गया, उसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दोनों पूछा गया, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो ds निकालते हैं पहले। ds इक्वल टू क्या होता है फ्रेम के लिए, r माइनस 3 प्लस 3c माइनस 4 से रिड्यूस, ये रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं 3 2 5 और इसमें भी 3 8 माइनस 3 प्लस 3, नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस कितने हैं 1 एंड 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। 11 का ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में नहीं दिया है, मतलब इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या रहेगा 11। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एग्जाम हॉल में कई बार क्या रहता है कि रॉन्ग आंसर दे दिए रहता है। ठीक है, तो ds निकल के आएगा आपका 11। वहीं पे dk निकालते हैं, तो dk आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें कितना होगा 3, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका फिक्स सपोर्ट में कितना होता है 0, हिंज में कितना होता है 1, रोटेशन के फॉर्म में, फिक्स सपोर्ट में 0, रिजिड जॉइंट में 3 3 3 3 3 और 3। ठीक, तो डीके टोटल निकल आ जाएगा, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 6 तो 19। ठीक है, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं नेग्लेक्टेड एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो नंबर ऑफ मेंबर को क्या कर दिया जाता है डिक्रीज कर दिया जाता है। तो डीके इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 19 माइनस 10 इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 आपका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 9 और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा 11। क्लियर है, नेक्स्ट चले 12th क्वेश्चन। ए सिंगल बेस सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम दे दिया गया है, फिक्स्ड एट ए एंड डी shown in figure if the axial deformation is neglected। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, तो डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा फिक्स्ड सपोर्ट में 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 3 माइनस नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या बोला गया है नेग्लेक्ट करना है, तो 3 3 6, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 3 है, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 3। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक, तो आंसर ए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नंबर ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी ऑफ द बिल्डिंग फ्रेम एज शोन इन फिगर व्हेन मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी निकालना है और क्वेश्चन में बोल दिया गया कि मेंबर्स क्या है इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल के केस में आप क्या करते हैं नंबर ऑफ मेंबर को डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या करना रहता है नेग्लेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, तो आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट में क्या रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ठीक, हिंज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, हिंज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 सिर्फ रोटेशन। ठीक, रिजिड जॉइंट में 3 3 3 3 3 और 3, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू कितने टाइम है 6 टाइम, माइनस नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 18 20, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं।
द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर बिलो। ठीक, फिर से काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। ठीक है, कहीं भी एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन का कुछ टर्म्स यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 3 3 6 3 9 3 3 3 3 3 0 इन सपोर्ट पे 1, रोलर सब पे आपका मोमेंट रोलर है तो 1, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। ठीक, तो डीके हो जाएगा आपका 1 + 1 2 3 1 + 1 2 + 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 + 2 2 + 27 × 29। इसका एक्चुअल आंसर आएगा 29। एक्चुअल आंसर क्या आएगा 29, क्योंकि इसमें एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड नहीं बोला गया है। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है तो एक बार आप एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड को माइनस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 29 माइनस मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने नंबर आप मेंबर कम कर दिए हैं 15। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन पे जो डीके आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 14। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगर ऑप्शन में आंसर मैच हो रहा है तब आप क्लिक करेंगे। अगर इसी में ऑप्शन में 29 भी रहता, क्या रहता, ऑप्शन में 29 भी रहता तो एक्चुअल आंसर इसका क्या होता 29। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डिटरमाइन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग बीम और फ्रेम। ठीक है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछा गया है कंसीडरिंग एंड आर नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। मतलब दोनों कंडीशन में हमको निकालना है, एक बार बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड और एक बार एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करके। तो एक तरफ आएगा आपका कंसीडरिंग और सेकेंड तरफ नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डीके इक्वल टू बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किए क्या होगा, ये 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें भी 0, इसमें 3 और इसमें 4। कोई भी हिंज फॉर्म होता है नंबर ऑफ मेंबर में जो रोटेशंस रहते हैं वो इंडिविजुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 ट्रांसलेशन डेल एक्स डेल वाई और रोटेशन θ1 θ2, तो टोटल 4। तो 3 + 4 = 7। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है तो कितना आ जाएगा 7। अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा डीके इक्वल टू 3 + 4 माइनस नंबर ऑफ मेंबर। तो 7 माइनस नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 1 2 3, कितना 1 2 3, यानी कि टोटल 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 - 3 = 4। 7 और R 4, तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पहले बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन के नेग्लेक्टेड और आफ्टर नेग्लेक्शन। तो इन जनरल 0, अगर फिक्स सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, रोलर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, इसमें भी 2। ठीक, रिजिड जॉइंट में 3 3 3, फ्री एंड में 3। ठीक, इसमें भी 3, इसमें भी 3 3 3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 + 2 डीके इक्वल टू 2 + 2 + 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 + 24 = 28। बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन के 28। एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 28 - m। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें,
आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कितना 14, 28 माइनस 14 इक्वल टू 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 28 और 14। ठीक, ऑप्शन ए आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेन फ्रेम दे दिया गया है, ओवरहैंग कंडीशन है। ठीक है, सोन बिलो एज्यूमिंग नेग्लिजिबल एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। तो डीके क्या होगा? तो डीके इक्वल टू आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना होगा? 0 फिक्स सपोर्ट में, इसमें 1 हो जाएगा। रोल हिंज सपोर्ट में कितना हो जाता है? 1, रोलर में 2, रिजिड में 3 3 3 3 3 और 3 3। ठीक है, फ्री एंड में भी 3 होता है ना, हमने आपको बताया था कि कोई भी हो फ्री एंड हो तो 3 होता है, डेल एक्स सॉरी डेल वाई, यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, थीटा और आपका डेल एक्स क्या रहता है? डेल एक्स, तीनों पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो डीके निकल के आ जाएगा आपका 1 + 2 + 3 इंटू कितने टाइम है? 3, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, माइनस नंबर ऑफ मेंबर, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो 3 + 21 24 माइनस नंबर ऑफ मेंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 11। तो आंसर आ जाएगा 24 - 11 13। कितना आ जाएगा? 13। आंसर क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, नेक्स्ट चले। If the axial deformation is neglected, what is the kinematic intensity of the single bay portal frame at fixed head base? सिंगल बे पोर्टल फ्रेम बोल दिया गया है। ठीक है, और फिक्स्ड हेड बेस बोल दिया गया है। ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करना है तो डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक है, रिजिड जॉइंट में कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, फिक्स्ड सपोर्ट पे 0 0। तो 3 + 3 माइनस नंबर ऑफ मेंबर, क्योंकि एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें? 3, तो 6 - 3 इक्वल टू 3। आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चले। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है, कंसीडरिंग द बीम इज एक्सियली रिजिड। क्वेश्चन में बोल दीजिए क्या दिए गए हैं? बीम एक्सियली रिजिड है। क्या बोला गया है? बीम एक्सियली रिजिड है। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, टोटल मेंबर को रिजिड नहीं बोला गया है, बीम इज एक्सियली रिजिड, सिर्फ बीम को बोला गया है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ठीक है, डिग्री ऑफ इन जनरल डीके जो रहता है वो कैसे निकलता है आपका? इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? रोलर है तो वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 3 और इसमें 3, तो टोटल डीके हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 3 × 2, तो आपका 3 + 6 9। ठीक है, लेकिन अपने क्या बोला गया है? बीम इज एक्सियली रिजिड। बीम और कितने नंबर ऑफ बीम है इसमें? 1, तो कितने नंबर ऑफ मेंबर डिक्रीज हो जाएंगे? ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड बोला रहता है तो हम 3 मेंबर को डिडक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया है कि बीम इज एक्सियली रिजिड, तो नंबर ऑफ बीम कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ बीम कितने हैं? 1 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 - 1 = 8। क्या आ जाएगा? 8। क्लियर है? ठीक, 6 आता अगर सिर्फ एक्सियली रिजिड बोला जाता तो। इसमें क्या बोला है? बीम इज एक्सियली रिजिड। ठीक, कॉलम बोल दिया जाता तो 9 - 2 करना पड़ता। ठीक है, और सिर्फ एक्सियली रिजिड बोला जाता तो 9 - 3 करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि कॉलम 2 है और एक बीम है, टोटल 3। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द 2 स्पान कंटिन्यूअस बीम यूनिफॉर्म सेक्शन सो। ठीक, फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। ठीक है, तो फिक्स्ड सपोर्ट में 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोलर सपोर्ट में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितना हो जाएगा? डीके इक्वल टू 2 + 2 = 4।
एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन की कुछ बात नहीं कही गई है, तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4 डी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन। एक ट्रस दे दिया गया है और इसका क्या निकालना है अपने को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ट्रस में फार्मूला जो यूज होता है या तो 2j माइनस आर वाले फार्मूले से वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक जॉइंट में 2 डिफॉर्मेशन पॉसिबल रहते हैं या 2 फोर्स लगते हैं, एक्सियल फोर्स, समीशन ऑफ इफेक्ट, समीशन ऑफ इफेक्ट, रोटेशन कंसीडर, सॉरी मोमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है इन केस ऑफ ट्रस। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, या फिर बेसिक कि यहाँ पे क्या होता है, पिन जॉइंटेड में 2, ठीक है, यहाँ पे कितना 2 2, ठीक है, रिजिड में एक्चुअल में 3 था लेकिन पिन जॉइंटेड में 2 2 रहता है। ठीक, सपोर्ट पर देखा जाए तो क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है तो यहाँ पे 0। यहीं पे अगर रिजिड फ्रेम रहता तो यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं रोटेशन, लेकिन इसमें रोटेशन कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी ट्रस रहता है उसमें मोमेंट क्रिएट नहीं होता, मोमेंट को 0 मान के चलते हैं। ठीक है, वहीं पे रोलर में चले तो वर्टिकल रिएक्शन लगता है लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं लगता है, तो इसमें 1। ठीक है, यही होगा। तो अगर डीके देखा जाए इन जनरल कॉन्सेप्चुअल से तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 + 2 + 2 + 2 यानी कि टोटल 9। ठीक है, ये तो हो गया बिना फार्मूला के। लेकिन अगर फार्मूला से बनाया जाए तो क्या होगा, 2j माइनस आर। ठीक, 2 नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट है आपका 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ जॉइंट 6। नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, इसमें 2 होता है, ठीक, और इसमें 1 होता है वर्टिकल रिएक्शन, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। तो 1 + 2 3, 12 - 3 9। चाहे आप फार्मूले से बनाओ चाहे इससे बनाओ कॉन्सेप्चुअल से, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग बी इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा। ठीक है, तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड बोला गया है। ठीक, तो इसमें 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें कितना होता है 1 इन फॉर्म ऑफ रोटेशन। ठीक, ये क्या है, रोलर है, रोलर में कितना होता है 2, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रोटेशन एंड वर्टिकल, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसमें कितने होते हैं 4, कौन कौन से हैं, डेल एक्स डेल वाई, साथ ही साथ आपका 2 रोटेशन हो जाएंगे दोनों इंडिविजुअल मेंबर में। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। ठीक, तो डीके निकल आएगा आपका 1 + 4 + 2 - m। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 3, तो 1 + 4 + 2 7 - 3 = 4। आंसर क्या आ जाएगा 7 and 4, दोनों केस में बोला गया है, 1 एंड केस। ठीक है, इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन नॉट नेग्लेक्टेड बोला गया है, सेकंड केस बोला गया है एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड, तो दोनों केस में निकालना है। तो बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन के अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है तो 1 + 4 + 2 = 7, लेकिन एक्सियल डिफॉर्मेशन का अगर नेग्लेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से 7 - 3 = 4, आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। क्या बोला गया है, एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर नेग्लेक्टेड है तो क्या होगा डीके, तो डीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 3, यहाँ पे भी 3, जहाँ पे क्या है 2 मेंबर ज्वाइंट कर रहे हैं और हिंज है मोमेंट हिंज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि रोटेशन इंडिविजुअल मेंबर के लिए अलग अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी रोटेशन इंडिविजुअल मेंबर के लिए अलग अलग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 5। क्यों 5 होगा, डेल एक्स डेल वाई कॉमन रहेंगे और इसमें θ1 θ2 θ3, तो 3 थीटा हो जाएंगे। ठीक है, θ1 θ2 और θ3। क्लियर है, समझ गया।
इस मेंबर के लिए θ1, इस मेंबर के लिए θ2, इस मेंबर के लिए θ3। जहां भी हिंज फॉर्म होता है वहां पे इंडिविजुअल मेंबर के लिए रोटेशन सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आपका टोटल डीके हो जाएगा बिना एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किए 3 + 5 + 3 + 4 + 3 माइनस नंबर ऑफ मेंबर, क्यों? एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। ठीक, तो 3 5 8, 3 11, 4 15, 3 18, 18 माइनस m। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर है आपके 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 7। ठीक, ठीक है, तो 18 माइनस 7 आंसर आ जाएगा 11। ऑप्शन ए को देखेंगे कि 18 भी दिया गया है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे कि एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्शन का पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड बोला गया है तब आंसर 11 आएगा। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किया गया है, नहीं किया गया है, कुछ नहीं बोला गया है, तो आंसर आपका क्या होता? 18 होता है, 18 आ जाता। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया होता तो आंसर क्या होता? 18। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया एक्सियल डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर अवेलेबल एट ईच जॉइंट ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। गलत, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं? 2 रहते हैं, डेल एक्स और डेल वाई बस। ठीक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर अवेलेबल ईच जॉइंट ऑफ पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम में सिर्फ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बस अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई बस रहता है, यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड मतलब 3। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एबव। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो नाइदर 1 नॉर 2, आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम का क्या निकालना है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है। नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, फिर से बोल दिया गया कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो रिजिड फ्रेम में कितना होता है? सॉरी, फिक्स सपोर्ट में कितना होता है? 0। आपका हिंज सपोर्ट में कितना होता है? 1। आपका शियर हिंज में कितना होता है? 1। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आपका रोलर में कितना हो जाता है? 2। ठीक, रिजिड ज्वाइंट 3। आपका शियर हिंज है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल है, 4। पढ़े हैं? ठीक है, मोमेंट हिंज नंबर ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 3। ठीक है, और 2 ट्रांसलेशन पॉसिबल ही है। ठीक है, तो 3 to 5। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 2 है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन पॉसिबल ही है, डेल एक्स डेल वाई पॉसिबल ही है, रोटेशन 2 हो जाएंगे, 2 मेंबर है तो। ठीक है, इंडिविजुअल सेपरेट मेंबर के लिए हिंज फॉर्म होने से सेपरेट सेपरेट रोटेशन होता है, तो टोटल कितनी समझ आएगा? 4। ठीक, वहीं पे आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कितना हो जाएगा? 3। आपका डैम्पर के लिए भी 4। ठीक, और यहाँ पे 3। यहाँ पे 2 मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। ठीक, क्लियर है? तो डी के इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4। ठीक है, +3 + 4। ठीक, यही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 4 3 7 4 11 5 16 16 4 20 23 27 30 34 34 माइनस एम होगा, क्योंकि एक्सियल डिफॉर्मेशन को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है, तो 34 माइनस एम। नंबर ऑफ मेंबर काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 1 2 3।
यहाँ पे 2 मेंबर होगा क्योंकि हिंज फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो ये 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे 2 मेंबर हो जाएंगे 6 7, यहाँ पे 2 मेंबर हो जाएंगे 8 9, ठीक। यहाँ पे 2 मेंबर हो जाएंगे 10 और 11। टोटल कितने मेंबर है? 11। तो 34 माइनस 11, आंसर आ जाएगा 23। क्या जाएगा आंसर? 23। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट नहीं किया जाता तो आंसर क्या होता? 34, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट नहीं किया जाता तो आंसर क्या होता? ए। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा बी।